नीतीश कुमार वहाँ दिल्ली में भी जमना चाहते हैं, यहाँ भी जमना चाहते हैं। केंद्र में अगर नीतीश कुमार और नायडू नहीं चाहें तो सरकार गिर जाएगी। जदयू के ही खेल है, किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं, ये झूठ मूठ का है। और नीतीश कुमार का जो प्री प्लान पहले से है वो तय है। जनता दल यूनाइटेड में 2-3 जो चाणक्य हैं, बीजेपी के अगर चला जाएगा नेतृत्व में यहाँ का शासन व्यवस्था तो वो क्या करेंगे? जनता दल यूनाइटेड कैसे रहेगा? नीतीश जी के साथ लोग हैं या नीतीश जी के पुत्र के साथ रहेगा लोग? तो अभी ये पोजीशन भाजपा के चिड़िया के शिकारी है। नीतीश कुमार बाग हैं, जो करना है उन्हीं को करेंगे और कुछ गुंजाइश नहीं है। और एक तरह से मान लीजिए जैसे राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, लालू जी जेलें चला रहे थे, राज्यसभा में बैठ के नीतीश ही चलाएंगे। और उनके जो चाणक्य हैं उसमें एक तो हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं विजय चौधरी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने के बाद और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के नामांकन के बाद अब जानते हैं कि आखिर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखती है और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्या कुछ है। इसके ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के 2 दिग्गज साथी, जो एक है बहुत पुराने साथी रहे हैं अरुण पाठक सर, और दूसरे हैं पटना हाईकोर्ट में वकील भी है, एडवोकेट है, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर भी मौजूद हैं हमारे साथ। तो आइए जानते हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने के बाद और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है नीतीश कुमार की। सर बताइए क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, इसमें जो भी खेल हो रहा है सब नीतीश कुमार अपने कर रहे हैं। वो झूठो बाजार में हल्ला है या कम जानकारी जिसको राजनीति का है, वो लोग कह रहा है कि भाजपा के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं। निशांत कुमार को ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अप्रैल में ये खेल हो जाएगा, क्योंकि किसी को कोई फ़ायदा इसमें भाजपा को न होने वाला है, न कांग्रेस को होने वाला है, न किसी को होने वाला है। ये सारा रणनीति नीतीश जी का इंजीनियरिंग ब्रेन का है और वो करने जा रहे हैं। निशांत को ही अगला मुख्यमंत्री बिहार का होगा। पर जब कल ये निशांत कुमार से मीडिया सवाल करती है कि सीएम बनने को लेकर क्या सोच रहे हैं, तो उस पर निशांत कुमार सवाल को इग्नोर करते दिखते हैं। और नीतीश कुमार भी ऐसा परिवारवाद के तो खिलाफ ही रहे हैं, पार्टी में ला दिए, पर सीएम का कुर्सी थोड़ी दे देंगे। नहीं, ऐसा तो राबड़ी देवी को कैसे दे देते लालू जी? लालू जी तो दिए हैं राबड़ी देवी को, रास्ता तो उन्होंने ही दिखाया है। तो लालू यादव तो जेल चले गए थे, तब राबड़ी देवी को दे दिए, पर नीतीश कुमार कहाँ गए? नीतीश कुमार वहाँ दिल्ली में भी जमना चाहते हैं, यहाँ भी जमना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। केंद्र में अगर नीतीश कुमार और नायडू नहीं चाहें तो सरकार गिर जाएगी। और देश धीरे धीरे ये खेला होगा, यहाँ होंगे निशांत मुख्यमंत्री, ये भाजपा नहीं रहेगी कहीं। भाजपा जो भी ख्याली पुलाव बना रही है, एक छोटा सा हम आपको देहाती कहानी बताते हैं। जी। एक शादी हो रहा था, जी। तो लड़का पक्ष के पंडित और लड़की पक्ष के पंडित दोनों बैठा हुआ था। तो लड़की पक्ष का जब सिंदूरदान हो गया तो पंडित जी संस्कृत में श्लोक बोली कि जुग जितले रे बरकानी, लड़कियाँ कानी थी। जी। तो उधर वाला पंडित जी समझ गए कि क्या बोल रहा है, तो कई बर खाड़ होकर तब जानी, माने बर भी लग रहा है। तो फिर पंडित जी कहें कि लड़की गला में घेंग का माला, माने उसका गर्दन ही घेंग भी फूला हुआ था। जी। तो वो पंडित जी कहें कि बर आगे चले पीछे धूर बाहरी में, वो पैर घसीट के चलता है। ये भाजपा और जदयू के ही खेल है, किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं, ये झूठ मूठ का है। और नीतीश कुमार का जो प्री प्लान पहले से है वो तय है। अब कहाँ है भाजपा कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री किसको देंगे, और नीतीश जी कहाँ कहीं कि हम भाजपा को मुख्यमंत्री बैठा रहे हैं। वो रणनीति तय है। निशांत को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसे लालू जी अपने पत्नी राबड़ी देवी को 1 कट्ठा में दस्तखत करती थी, उनको ही बना दें। तो ये तो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, अब बचपन से देखा है राजनीति ना। हाँ, वो कुशल है। जैसे बचपन देखिए, बाप पर पूत
परस्पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़म थोड़ा। वो तो बचपन से देख रहा है वही चीज़ ना, कि राजनीति देख रहा है, तो वो तो मास्टरपीस है, वो चला लेगा। देखिएगा जो टर्न बचा हुआ है वो चला लेगा। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य और देश मिड टर्न पोल की तरफ बढ़ रहा है। ये मध्यावधि चुनाव देश में भी होगा और बिहार में साथ साथ होगा। गड़बड़ होगा। अब भाजपा की अति महत्वाकांक्षा में हॉर्स राइडिंग या बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त में भाजपा भरोसा करती है। लेकिन देखिए बिहार की जनता का आकलन अगर पिछले 25 बरस से कीजिएगा तो किसी भी दल को स्लिप मेजॉरिटी नहीं दिया 25 वर्षों से। और उसके पीछे दो कारण, या तो जनता की नाखुशी या हमारा दल भी शामिल है। हम लोग पूरे सीट पर लड़ते नहीं हैं, तोड़ मरोड़ होता है। भाजपा कहेगी हम 100 सीट, नीतीश जी कहेंगे हम 100 सीट। अब बकिया में सबको बांट दीजिए, जैसे लगता है कि इनके घर का खेती है, जनता का कोई महत्व तो है नहीं और कोई दल पूरा नहीं लड़ रहा है। जनता भी उसी मूड में, किसी को नहीं जोड़ तोड़ की बनाओ। जनता का भी यहाँ लोकतंत्र से विश्वास धीरे धीरे कम रहा है। सभी दल को चाहिए कि पूरे दल पूरे सीट पर लड़ाओ, जनता का मैंडेट देखिए, क्योंकि यह तो जनता मालिक है। जनता वोट देगी, किसी को स्प्लिट मेजॉरिटी दे। उत्तर प्रदेश में देखिए पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार है, कर्नाटक में देखिए हम लोग का पूर्ण बहुमत से सरकार है। लेकिन बिहार क्या स्थिति है, 25 वर्षों में क्यों नहीं पूरा मेजॉरिटी मिल रहा है? इसके पीछे राजनीतिक दल हम लोग भी दोषी हैं और जनता जो देख रही हो करेगी, अनुकरण करती है। जनता तो राजनेताओं का अनुकरण करती है, वो भी कहती है चल तुम डार तो हम पात कहें खेल रहा है उसे, जनता भी खेल रहे हैं, हम लोग भी खेल रहे हैं। पूरी बहुमत किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। अब देश जाएगा मिड टर्न पोल में और साथ साथ बिहार भी जाएगा। मुख्यमंत्री कोई हो लेकिन जाएगा। सर आप क्या सोचते हैं निशांत कुमार की राजनीति में आने और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर? मैं बहुत हद तक पाठक जी से सहमत हूँ। और एक बात, ये जो मीडिया वगैरह में चल रहा है, नेशनल मीडिया में, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की कोई बात है। बीजेपी आज के डेट में इस स्थिति में नहीं है कि जनता दल यू को नीतीश कुमार को डिक्टेट कर सके, मनमानी कर सके। जब 42 सीट था जनता दल यू का, तब भी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया नीतीश कुमार जी ने और पूर्ण बहुमत था बीजेपी का। आज तो दिल्ली में पूर्ण बहुमत नहीं है और यहाँ 85 सीट है, बहुत बड़ी संख्या है। माइनस नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार नहीं बनती है। एनडीए के जो दूसरे साथी हैं, अगर सभी मिलकर के भी उनके साथ जाएंगे तो बहुमत नहीं होता है। इसलिए इस तरह की बात वो सोच नहीं सकते, एक चीज़। दूसरी बात है, अब कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। मुझे नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि दो बीजेपी में भी जो लीडर हैं वो अपने जगह से इधर उधर नहीं होना चाहेंगे। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने रहना चाहेंगे? तो वे दोनों चाहते हैं कि एज इट इज, यानी जनता दल यू का ही मुख्यमंत्री रहे। एक बात। दूसरी बात ये, जनता दल यूनाइटेड में 2-3 जो चाणक्य हैं, बीजेपी के अगर चला जाएगा नेतृत्व में यहाँ का शासन व्यवस्था तो वो क्या करेंगे? कौन कौन 2-3 चाणक्य सर? समझिए, जो नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए। नहीं, जनता दल को जिन लोगों ने सींच करके खड़ा किया, बनाया, सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं, नीतीश कुमार एक कील रहे, लेकिन चारों तरफ सारे इंतजाम करने वाले। आज देखते हैं साया की तरह नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी जी रहते हैं जी। ललन सिंह सारे इंतजाम करते रहे हैं जी। ललन सिंह अगर नहीं लड़ाई लड़ते तो लालू जी जेल में थोड़ी जाते और नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थोड़ी ही बनते। बहुत सारे इंतजाम करने रहते हैं पॉलिटिक्स में, तो ललन सिंह जीत के आते हैं। और वो भी जो ये परिवारवाद के अगेंस्ट की जो बात है, तो उसमें तो वो खुद आते हैं, कहाँ पर परिवार को कहीं कुछ बढ़ाते हैं। लेकिन परिवारवाद की कहीं बात रह नहीं गई है। अभी तो सारे जो बिहार में लीडरशिप है
वो नेता पुत्रों का ही है। बीजेपी में देखिएगा आदरणीय शकुनी चौधरी जी के पुत्र हैं, सम्राट चौधरी। आप आरजेडी में देखिएगा, वहाँ लालू जी के पुत्र हैं तेजस्वी यादव। रालोसपा का देखिएगा तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र मिनिस्टर हैं, दीपक प्रकाश। आप हम का देखिएगा तो आदरणीय मांझी जी के पुत्र हैं, सुमन मांझी जी मिनिस्टर हैं। आप लोजपा का देखिएगा तो रामविलास जी के पुत्र नेतृत्व में है। अभी एक यही न बच गए थे, एक धर्रा जो है यहाँ बिहार में, धारा जो है प्रमुख धारा है, वहाँ बाकी था। और वो लोग अब जीवन अंतिम पहर में है तो इंतजाम करके जाएंगे लोग। मतलब बिहार की राजनीति अब नेपो पॉलिटिक्स हो गई है। होना ही है। अब देखिए सृष्टि जी, जनता दल यूनाइटेड कैसे रहेगा? नीतीश जी के साथ लोग हैं या नीतीश जी के पुत्र के साथ रहेगा लोग, तो उस वोट को अगर नीतीश जी नहीं भी रहे तो पर भी उस धड़े के साथ रहे, उस धारा के साथ रहे, इसका इंतजाम करेगा ना। तो जो लोग उस पार्टी में है, चाणक्य लोग, वो इन सारे चीज़ों का इंतजाम करेगा और वही हो रहा है। एक तो ये हो रहा है बिहार की पॉलिटिक्स एज इट इज ये लोग रखेंगे, और दूसरी नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी जब राज्यसभा में जा रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में क्या कहा अमित शाह जी ने नॉमिनेशन के वक्त कि ये दिल्ली के पॉलिटिक्स में ये करेंगे। तो दिल्ली के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेंगे जब, तो छोटा थोड़ी रहेंगे। इतना बड़ा कद ही, जितना बड़ा अनुभव है नीतीश जी का, तो कुछ ही इसी हिसाब से चलेगा। और दिल्ली के पॉलिटिक्स में आने वाले समय में बहुत बड़ा घमासान एनडीए में होने वाला है। हो सकता है बदलाव हो जाए। उस समय भी एक रोल चाहिए। एनडीए का एक प्रमुख स्तंभ है शुरुआती दौर से, तो रोल रहेगा ना। तो नीतीश जी जब वहाँ रहेंगे तो इसका असर पड़ेगा। कल होकर के अगर वहाँ नेतृत्व चेंज करने की बात होती है तो उसमें अपना खास रोल अदा करेगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दो ऐसे शख्सियत हैं जिसके प्रभाव का इंडियन पॉलिटिक्स पर, एनडीए के खासतौर पर पॉलिटिक्स पर असर पड़ने वाला है। तो मुझे जो लगता है ये लोग आगे की तैयारी कर रहा है, इसलिए नीतीश जी वहाँ दिल्ली में रहेंगे और उनका पुत्र यहाँ रहेगा। पुत्र के माध्यम से शासन व्यवस्था चलेगा। और नीतीश जी दिल्ली जाएंगे तो थोड़ी ऐसा है कि यहाँ के प्रशासन पे पकड़ नहीं रहेगी। वहाँ जा करके बिहार के लिए इंतजाम करेंगे, सरकार में दखल दे करके बैठ करके, और यहाँ चलावेगा लोग। ऐसा तो नहीं है कि अकेले नीतीश जी चला रहे हैं, और सारे लोग मिल करके हैं चलाएंगे। और बीजेपी वाले जो डिप्टी सीएम लोग हैं उन लोग का भी रह जाएगा। सर लेकिन ये किस हद तक मतलब माना जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, अब बेटे को राजनीति में लाए हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और डायरेक्ट सीएम बन जाएंगे। विपक्ष इसके लिए सही तैयार है? इस देश में कोई भी, सृष्टि जी मैं तो कहता हूं कोई भी, सिर्फ और सिर्फ मंच से भाषण देने के लिए परिवारवाद के खिलाफ है। ये जितने जो परिवारवाद के खिलाफ चलाते रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ मुहिम, सारे अपने परिवार को ही सिर्फ चला रहे हैं। इससे यह अछूता क्या है? जनता दल यूनाइटेड में आप देखिएगा कितने लोग हैं जिनके परिवार को टिकट उकट मिलते रहा है। सर लेकिन निशांत कुमार के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वे सीएम अगर बन गए आपकी बात के अनुसार, तो फिर विपक्ष इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताएगा? क्यों ऑब्जेक्शन जताएगा? विपक्ष को क्या लेना देना है? विपक्ष को क्या लेना देना है? ठीक पाठक साहब ने कहा, राबड़ी देवी को कौन सा अनुभव था? जब जेल गए लालू जी तो राबड़ी जी को बना गए, वो तो एकदम अनुभवहीन थे। चलाई ना, तो कठपुतली थी वे। भैया यहाँ वो तो जेल में गए लालू जी, यहाँ तो नीतीश जी उसी घर में रहेंगे। ये सब बढ़िया से चलेगा। वो लोग वेल ट्रेनिंग देंगे, वो लोग बैठा करके निशांत कुमार को ट्रेंड करेंगे। और अवसर है 4.5 वर्षों का। इस 4.5 वर्षों में पूरे तौर पे बढ़िया से ट्रेंड कर देंगे निशांत कुमार को।
ये यहाँ का बिहार का तो पॉलिटिक्स है परिवारवाद का, इससे अछूता है, परिवार को ही वोट दे रही है। अभी आपने देखा, आप ही लोग दिखा रहे हैं, कल्याण बिघा में जहाँ घर है उनका लोग कह रहा है कि अगर नहीं ये कोई लोग रहा तो हम लोग चले जाएंगे दूसरे पार्टी में, आरजेडी में चले जाएंगे जी। तो कोई चाहेगा एनडीए के लोग कि हमारा जो समर्थक वोटर है वो कहीं दूसरे दल में चला जाए? क्यों चाहेगा? तो पॉलिटिक्स यही कहता है बिहार का कि दूसरी पीढ़ी को ये तैयार करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं, चलाएंगे वही नेपथ्य से जैसे अभी तक चल रहा था। कुछ लोग अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं नीतीश जी के, हालांकि मैं नहीं ये समझता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कहीं स्वास्थ्य में कोई कमी है। तो स्वास्थ्य में भी कमी अगर है तो दूसरे लोग मिल के चला रहे हैं, सोने निशांत को भी चलाएंगे, चला रहे हैं ना, बढ़िया से तो लोग चला रहे हैं। अस्वस्थ तो केवल है, बाकी तो लोग अस्वस्थ नहीं है। और ज़्यादा बढ़िया से चला रहे थे नीतीश जी अस्वस्थता में भी, जब होम मिनिस्ट्री उनके जिम्मे था। इतनी शिकायत नहीं थी, जब होम मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है तो जो शिकायत है, ये तो दिख रहा है कि ज़्यादा बेहतर थे। इसलिए ये मुझे जो लगता है ये पूरा स्क्रिप्ट रिटेन है, जो भी घटनाएं घट रही हैं पहले से प्री प्लान्ड है, सोची समझी हुई है और उन लोगों के अनुसार ये चल रहा है। भाई राज्यसभा में चले जाएंगे, 6 साल के लिए हो गया, जीवन कितना दिन का बचा हुआ है, वहाँ के पॉलिटिक्स में वो करेंगे। और तब तक इतने दिनों में भाई बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, बड़ी बहुमत है। और मुझे लगता है कि बीजेपी भी इधर उधर नहीं चाहेगी, बीजेपी भी साथ में मिल करके चलेगी। इतना एक मजबूत साथी है तो इधर उधर क्यों करेगी, किसके लिए करेगी? बीजेपी का पॉलिटिक्स एक स्टेट के लिए नहीं है, बीजेपी का पॉलिटिक्स है देश की पॉलिटिक्स में मजबूती के लिए। तो नीतीश कुमार का जो ग्रुप है उस ग्रुप के साथ रहने में ज़्यादा बीजेपी मजबूत है, तो इधर उधर क्यों करेगी, क्या लगा हुआ है? और सत्ता में भी तो है ही, चीफ मिनिस्टर उनका कोई रहेगा तब ये सत्ता में रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। और जो 2 डिप्टी सीएम हैं, दूसरा कोई तीसरा कोई सीएम बन जाएगा तो ये कहाँ रहेंगे? इसलिए ही तो सबसे बड़ा पैरविकार हैं कि नहीं नीतीश जी का पुत्र ही हो जाए। जी सर, तो अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की तो उसके लिए भी अब जो चौथे नंबर के उम्मीदवार को एनडीए ने बना दिया उपेंद्र कुशवाहा को, और 5वें नंबर पे चले गए हैं जो है वो 5वें उम्मीदवार हो गए हैं। तो अब बताइए कि अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, भूमियार नेता है, वे आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में उतर गए हैं। तो अब ऐसी खबरें आ रही कि एनडीए के कुछ ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो कि कांग्रेस के बड़े नेता के संपर्क में हैं। तो कुछ हो सकता है चुनाव के दौरान? सृष्टि जी, मैं सोचता हूं कि अगर किसी तरह का राज्यसभा में बेईमानी नहीं होगा, 5वां हो, चौथा हो, जो भी हो, गैर एनडीए एमएलएज की संख्या 41 है जी। और 41 चाहिए जीत के लिए, जीत मिल गए तब, जीत के लिए जी। मैं ये कह रहा हूं गैर एनडीए, और ये गैर एनडीए अगर एक साथ जमा होते हैं, अगर एनडीए के साथ नहीं जाते हैं तो इनकी जीत निश्चित है जी। अगर इसमें से कोई टूट करके जाता है तो एनडीए का कैंडिडेट जीत सकता है जी, आरजेडी का कैंडिडेट हार सकता है जी। लेकिन अभी जो दिख रहा है नंबर्स, वो चौथे नंबर पर हो, 5वें नंबर पर हो, जो हो, कोई तो एक हारेगा जी। नंबर्स तो 5 ही है जीतने का, कैंडिडेट 6 हैं, कोई ना कोई एक तो हारेगा जी। जो हारे। सर ऐसे भी अब मुकाबला तो एडी सिंह और जो 5वें उम्मीदवार हैं एनडीए के शिवेश, उनका है। अच्छा, कैसे ये तय होगा कि शिवेश ही 5वें रहेंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर काफी चल रहा था कि अब हम पार्टी एलजेपीआर जो है वो खेला कर सकती है, तो बीजेपी ने उन्हें अपना दूसरा उम्मीदवार बता दिया। बीजेपी ने ये कर लिया कि हम अपने वोटर एमएलए जो हैं उनको वोट नहीं दिलवाएंगे शिवेश को। जी सर, बीजेपी में तो अभी फिलहाल तो ऐसे ही अटकलें आ रही है, ऐसी ही खबरें आ रही है। ये अटकलें आ रही है जी, ये अटकलें आ रही है जी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ तो दूसरे किसी का वोट किसको मिलेगा? एनडीए को।
41 वोट है गैर एनडीए, जी जो उनके साथ नहीं है, जो विपक्ष में है। ये अगर इधर उधर जाएंगे तब ना। एआईएमआईएम भी तो खबरें आ रही है सर कि शर्त रख रही है आरजेडी के पास कि उन्हें एक विधान पार्षद की सीट चाहिए तभी वे समर्थन देंगे। तो शर्त मान लेगा। राज्यसभा से बड़ी तो नहीं है, आरजेडी को पहले एक राज्यसभा चाहिए, विधान परिषद तो आने वाले समय में नहीं है, उस दिन मान लेगा, जी शर्त मान लेगा तो हो गया ना, इधर उधर नहीं ना जाना है शर्त रहने पर। मतलब आरजेडी कंफर्म है कि ये शर्त मान लेगी? क्यों नहीं मान लेगी? नहीं मानेगी तो उसको क्या फायदा होगा? राज्यसभा में अगर ओवैसी अगर नहीं आरजेडी कैंडिडेट को साथ देंगे तो कहाँ जीतने का सवाल है? जी नहीं जीतेगा, 5 घट जाएगा तो ये 36 रह जाएगा। 36 में तो जीत नहीं होगी, 38 उन लोगों के पास है, कहाँ से जीत होगी? अगर अलग हट भी जाएगी चुनाव में तो नहीं जीतेंगे, इनका 36 रह जाएगा, उसका 38 हो जाएगा। मतलब एआईएमआईएम जो है वो निर्णायक भूमिका में है। एकदम निर्णायक भूमिका में है। बाकी ये सब अगर रहें तो दूसरे भी अगर कोई इधर उधर हो जाएंगे तो निर्णायक भूमिका में हो जाएंगे। जी कल होकर के कांग्रेस कहेगी कि अगर मुझे नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे, तो वो भी निर्णायक भूमिका में हो जाएगी। जो भी अगर इस तरह का कंडीशन रखता है तो सर, तो अब क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में? अब 10 अप्रैल से के बाद क्या होगा और उससे पहले नीतीश कुमार क्या खेला कर सकते हैं? नीतीश कुमार के पास कोई खेला करने के लिए है क्या? नीतीश कुमार का लाइन एकदम स्पष्ट है, पूरे कैलकुलेटेड और तरीके से चल रहा है। दूसरे किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे, उनके पास इतनी संख्या है, 2 कैंडिडेट उनके हैं, 41 दूना 82 होता है, उनके पास 85 है, 3 सरप्लस है, तो जीतेंगे, वो जीतेंगे, निश्चित जीत है उनकी। और यहाँ पुत्र को बनाएंगे, मतलब अपने पुत्र के लिए अपनी कुर्सी खाली करेंगे। अगर कल होकर के बीजेपी कहती भी है कि ना हम आपका साथ नहीं देंगे, तो 41 जो ये गैर एनडीए हैं वो बैठे हुए हैं नीतीश कुमार को अपना लीडर मानने के लिए। जी मतलब अब बीजेपी को ये मानना ही पड़ेगा। बीजेपी के पास उनके भी 2 बड़े नेता के तरफ से अब प्रेशर बनाई जा रही है कि वे डिप्टी सीएम का पद नहीं छोड़ना चाहेंगे। यही पॉलिटिक्स कहता है। जी आप सोचिए ना, जी 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 उनको क्या मिलेगा जो ऑलरेडी डिप्टी सीएम हैं? जी वो कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, जी या डिप्टी सीएम के बाद मिनिस्टर रह जाएंगे, केवल कद नीचे हो जाएगा। कद नीचे हो जाएगा। जी वो अपने पार्टी में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बार्गेन नहीं कर सकते हैं। जी कल होकर के किसी और को बना दिया जाएगा, एक लीडरशिप बीजेपी में डेवलप तो हो जाएगा, जी लेकिन बगैर नीतीश कुमार के उनका कैसे बनेगा? 117 मैक्सिमम होगा, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा जी कोई जरूरी है कहा? बीजेपी इसीलिए न चौथा कैंडिडेट बनाई है कि न एकदम मेरे साथ रहें, या ये भी डर होगा चूंकि ये उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में टूट की बात हो रही है, तो उन लोगों को साथ अपने रखने के लिए चौथा कैंडिडेट बना दिया है। लेकिन वोट देने के वक्त क्या होगा? अलॉट होगा, अगर मान लीजिए तो बीजेपी ही अगर अपना सब अलॉट करेगी तो स्थिति देखेगी, तो फिर क्या करेगी बीजेपी? अपने कैंडिडेट को जिताएगी ना, कि अपने कैंडिडेट को हरावेगी, उपेंद्र कुशवाहा को जितावेगी? ये कहने के लिए हो रहा है, फ्लोर पे जब वोटिंग होगा तो खेला बदल सकता तो खेला बदल सकता है। जी अगर ये 41 है, क्रूशियल बात है, ओवैसी जी का जो पार्टी है एआईएमआई, वो अगर बायकॉट करेगा तब आरजेडी का कैंडिडेट हारेगा। पर एनडीए वो अगर उधर दे देगा वोट तब कैंडिडेट हारेगा। कहीं मान लीजिए कि तालमेल हो गया उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, उस ग्रुपे से तालमेल हो गया, ओवैसी जो है वो कहीं तालमेल कर सकते हैं। जी हाँ, उनको जो ऑफर देगा उनका ऑफर स्वीकार ऑफर स्वीकार कर लेंगे। जी
तब कितना ऑफर पूरा हो पाता है, ऑफर का तो है ही, है ही। लेकिन सृष्टि जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो नया परिदृश्य है और जिसकी चर्चा चल रही है देश भर में, सारे नेशनल मीडिया में भी, कि बीजेपी का सीएम होगा और ये कवायद लगा जा रहे हैं, मेरे जैसा जो पॉलिटिक्स सोचता है, देखता है, समझता है, वो व्यक्ति ये समझ रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि जो हालात है देश में, बीजेपी की पार्लियामेंट में जा नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अविश्वास का प्रस्ताव है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ में, 10 घंटे की आज बहस होने वाली है पार्लियामेंट में। तो ये जो दृश्य है देश का, मुझे लगता है उसका फ़ायदा उठाने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ रोल प्ले करने के लिए। दिल्ली में ये अपने बेटे को यहाँ सीएम बना देंगे, सब चीज़ सुरक्षित रहेगा। अगर बीजेपी इसमें साथ भी नहीं देगी तो पर भी 41 एमएलए उनके साथ है, 41 या 445, कहीं कुछ संदेह नहीं है उसमें। मतलब राज्यसभा के लिए भी पूरी प्लानिंग तय हो गई है और अब यहाँ सीएम पद के लिए भी सब सुरक्षित है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उधर पॉलिटिक्स करने वाले ठेकेदार नहीं हैं, व्यापारी क्रिमिनल्स नहीं हैं, पॉलिटिशियन हैं जो बचपन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वो सब समझते हैं वो लोग पॉलिटिक्स की चाल की, इसीलिए वो सब कर रहे हैं। समय है 4 साल 5 साल का बेटे को एस्टैब्लिश कर देने का, उस पॉलिटिक्स पर पकड़ बना लेने की, और वो हो जाएगा। सर, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वकील साहब सही बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा चिड़िया का शिकारी है और एक चिड़िया के शिकारी से एक प्रश्न किया गया कि भाई तुम तो चिड़िया के शिकारी हो, बाघ आ जाएगा तो क्या करोगे? तो कही कि नहीं, हम चिड़िया के शिकारी नहीं है, बाघ आ जाए जो भी करेगा बगवे करेगा। तो अभी ये पोजीशन भाजपा के चिड़िया के शिकारी है, नीतीश कुमार बाघ हैं, जो करना है उन्हीं को करेंगे और कुछ गुंजाइश नहीं है। और भाजपा का जो जन्म कुंडली है, तो हम तो बड़ा अध्ययन करते हैं ना, बिहार में मुख्यमंत्री का अभी 10 बरस 15 वर्ष नहीं लिखा हुआ है कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं होगा। मुख्यमंत्री जो प्लान है इन लोग का वही होंगे। मुख्यमंत्री एक तरह से मान लीजिए जैसे राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, लालू जी जेलें चला रहे थे, राज्यसभा में बैठ के नीतीश ही चलाएंगे। और उनके जो चाणक्य हैं उसमें एक तो हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं विजय चौधरी जी, हाँ, बहुत हमारे साथ हम लोग के दल में एमएलए रह चुके हैं, हाँ, बड़ा सुलझे हुए चाणक्य हैं। सब प्लान है वो उनका सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भाजपा को कोई गुंजाइश नहीं है, छटपटा कर रह जाएगा लोग। मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा बीजेपी से, जो रहेगा जदयू का रहेगा। कहाँ कोई बोला, कोई बीजेपी का बड़ा नेता बोला है कि हमारा मुख्यमंत्री फलना होगा? नीतीश जी बोले कि हम छोड़ रहे हैं, तो स्पष्ट है शिकारी तो मेन है नीतीश कुमार। हाँ, आज लड़का जो है देखिए, इनका लोग तरह तरह के आज हम देखे हैं ट्वीट, तेजस्वी जी का भी देखे कैसे झुक रहा है, तो अरे खुशी में रात भर जगल होगा इसलिए कुर्सियाँ में झुक रहा है, तो रात भर जगल होगा। लड़का है अभी नौजवान है, झुक रहा है कि रात भर जगल होगा, खुशी में दिन में झुक रहा था। तो ये तो होता है, हम लोग झुक जाते हैं, तो इतना उम्र हो गया हम लोग कभी कभी झुक जाएंगे। लेकिन वो तो शुरू से रहा है राजनीति में ना, बाप मुख्यमंत्री रहे, एमएलए रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। नीतीश बाबू तो लगभग हर सदन में रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या दिक्कत है? वो तो देखे हुए है, सब सीख जाएगा। मछली के बच्चा कुछ तैरना सिखाया जाता है, वो खुद जन्म लिया तैरने लगा, उस तरह से है। चलिए, अब हम लोग को राजनीति सिखाएगा कोई दल, कोई दूसरा दल के लोग, खुदे हम लोग सीखे हुए हैं, उसी तरह सीखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भाजपा का नहीं होगा, ये मान के चलिए, जो होगा जो करेंगे नीतीश जी करेंगे। रास्ता भी उनका, चित भी उनका, पट भी उनका, दोनों चीज़ उन्हीं का रहेगा। हाँ, हमारी शुभकामना है, चलाएं। कहा हम लोग के पास बहुमत है नहीं कुछ करेंगे हम लोग देख सकते हैं ना, देख रहे हैं खेल, देखने दीजिए। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है, यह व्यक्ति की बहुत आश्चर्य हमको हो रहा है कि ये 5 बरस से एक जगह टिक नहीं सकते हैं, कैसे टिके हुए हैं अभी तक? आई कब जाएंगे
अब 16 का इंतजार कीजिए, देखिए उसके बाद कुछ छटपट करेंगे, कहीं इधर उधर जा सकते हैं, वो हम लोग के साइड में भी आ सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। हाँ, 16 का वेट करिए, देखिए सब कुछ पिक्चर दिखाई दे देगा 10 मार्च तक, अप्रैल तक एकदम साफ रहेगा कितना बड़ा कौन चाणक्य है, ये दिखाई देगा भाजपा को भी, और आरएसएस के मुख्यालय पर भी दिखाई देगा कि कौन क्या है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।